भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है, उसके उपरांत ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एकदंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर जैसे भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर है भगवान परशुराम, जिनके पास भगवान शंकर द्वारा दिया अमोघ अस्त्र परशु उनके पराक्रम का प्रतीक है। पुराणों में भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान किया। पुत्र गणेश, तुम यहाँ द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी भीतर आने की आज्ञा मत देना। मेरा ये दिव्य त्रिशूल तुम अपने हाथ में रखो। जो आज्ञा पिताश्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणेश घर के द्वार पर पहरा देने खड़े हो गए। उधर परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और अन्य शिव गणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी बोले, मुझे भगवान शंकर से मिलना है, वो इस समय कहाँ है? परशुराम जी, हमें नहीं पता कि प्रभु शिव शंकर इस समय कहाँ हैं। तुम सब शिवगण हो, फिर भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं। जब तुम्हें ये नहीं पता तो ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं। परशुराम जी गुस्से में कैलाश द्वार से लौटकर भगवान शंकर को ढूंढने निकल पड़े, पर शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। बहुत ढूंढने के पश्चात अचानक उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां उन्हें द्वार पर गणेश जी पहरा देते दिखाई दिए। वहाँ कोई बालक पहरा दे रहा है, शायद भगवान शिव उस घर के भीतर ही होंगे। उनसे जाकर भेंट करता हूँ। रुकिए महात्मन, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? पर आप कौन हैं जो इस तरह से बिना पूछे अंदर जा रहे हैं? तभी वहां नंदी और शिवगण आ जाते हैं। परशुराम जी, ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं, और प्रिय गणेश जी, ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम जी हैं। ये बालक तो देखने में बहुत ही विचित्र है, जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का। ये कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? इस बात को सुनकर गणेश जी भी परशुराम जी का उपहास करने लगे। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, किंतु आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है? बालक, मेरा उपहास न कर, तू मेरे बल को जानता नहीं है। जब तक सामने वाले के बल का परीक्षण न हो जाए, अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए। बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी भगवान शिव के पास जाना है। परशुराम जी शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम जी के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। युद्ध की ललकार देता है तो बच मेरे इस शस्त्र से। मेरे चलाए अस्त्रों से आज तक कोई नहीं बचा। परशुराम जी अस्त्र चलाते, परंतु गणेश हर प्रहार से बच जाते। परशुराम ने अपनी हर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। और शस्त्र फेंकिए महात्मन, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अरे, इस गणेश पर तो मेरी किसी भी शक्ति का असर नहीं हो रहा। ये बहुत शक्तिशाली है। अब एक ही रास्ता है, मुझे इस पर परशु चलाना ही होगा। परशुराम जी ने भगवान शंकर से वरदान में मिले परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसको रोकने में भी सक्षम थे, परंतु वो भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने एक दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। गणेश माँ पार्वती को पुकारने लगे, माँ, माँ, शीघ्र आओ माँ। ये तो मेरे गणेश की आवाज है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ये तुम्हारा एक दांत कैसे टूट गया? किसने इस तरह से मेरे पुत्र गणेश पर प्रहार किया है? गणेश जी का एक दांत टूटा देखकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आ गई। क्षमा कीजिए माता, मेरे द्वारा ही गणेश का एक दांत टूटा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। शांत हो जाइए माता, इसमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं थी। मैंने ही इन्हें पिताजी महाराज से मिलने के लिए रोका था। परशुराम जी भी अपनी भूल को स्वीकार चुके थे। गणेश जी के समझाने पर माता पार्वती शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती मान ली। गणेश, आप धन्य हो। देवी पार्वती, गणेश जी जैसी सहनशीलता और आदर करना मैंने किसी और देव में नहीं देखा। आप निश्चिंत रहिए, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे एक महान कथा महाभारत लिखी जाएगी। गणेश जी ने इसी खंडित दांत से महर्षि व्यास जी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाने लगा और उनके एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एकदंत पड़ा। भगवान गणेश को सबसे प्यारे और विनम्र देव की तरह पूजा जाने लगा। भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी
जिसके लिए माना जाता है कि 10 दिन के इस महापर्व में गणपति बप्पा 10 दिनों तक धरती पर विराजमान रहते हैं और यदि सच्चे हृदय से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो ये अपने भक्तों के दुख दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पल में पूरी करते हैं।